हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम मल्टीपल कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, लाइक नोवागो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट एंड टीसीएस। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट और एक छोटा सा मैसेज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जब क्या हुआ था, जब टीसीएस के इंटरव्यूज़ चल रहे थे, तो मैंने क्या किया था कि ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट करी थी फॉर द मॉक इंटरव्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाथ जोड़कर सॉरी है अगर आपकी बुकिंग नहीं हो पा रही, सारी की सारी बुकिंग ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक और मैं चीज़ बोलना चाहूँगा। तो अभी की कंडीशन के हिसाब से जो हायरिंग कंडीशन है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैं मॉक इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ तो जो चीज़ मुझे पता पड़ रही है, जो लोग डिजिटल या मेजरली प्राइम के लिए क्वालिफाई करे हैं, द स्किल्स दे हैव, द क्वालिफिकेशन दे हैव, जितने उन्होंने प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं और जिस हिसाब से उनकी नॉलेज है, दो चीज़ें अब मैं यहाँ से गारंटी आपको बता सकता हूँ। वो ये दो चीज़ें ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, द कॉम्पिटिशन विल बी इनसेन। कोई भी हायरिंग हो, कोई भी टेस्ट हो, कुछ भी हो, द कॉम्पिटिशन लेवल विल बी वेरी 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 हाई एंड इंसेन। बिकॉज जब मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ उसमें कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जिन्हें कोई भी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, बट उनके हाथ में तब भी कोई ऑफर नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल ऑफर। जबकि जो उनकी स्किल्स हैं वो ऐसी हैं कि अगर उनको गूगल का इंटरव्यू आ जाएगा तो गूगल भी निकाल देंगे। इवन मैंने टीसीएस प्राइम के कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया था, 2 से 3 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया था। इतनी अच्छी स्किल्स हैं कि वो किसी का भी इंटरव्यू निकाल सकते हैं, बट तब भी उनके हाथ में कोई सिंगल ऑफर नहीं था। तो जो कॉम्पिटिशन होने वाला है वो डेफिनेटली इंसेन होने वाला है, चाहे कोई भी हायरिंग हो, कोई भी टेस्ट हो। सो पहली बात तो ये है कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सबको अपनी प्रिपरेशन टॉप नॉच रखनी है। अगर आप इस एक आप रेट रेस में अगर आप आगे निकलना चाहते हो, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ अपने आप को जितना ज़्यादा स्किल अप कर सको उतना स्किल अप कर लो, ठीक है। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा। देखो, ये जो कंडीशन चल रही है और जिस हिसाब से मैं इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ, जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है कि आज के टाइम पे लगभग हर किसी को बेसिक नॉलेज तो है ही, थोड़े से ऊपर की टॉप चेरी की लड़ाई है। बट आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, वो ये है कि जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, जिसकी लिंक मैं आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड कराऊंगा, उसको प्लीज़ क्लीन रखना। और अगर किसी को कहीं से भी रिवर्ट्स आ रहे हैं, प्लीज़ पोस्ट इन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड इस टाइप की सिचुएशन में अगर बाहर निकलना है, अगर फाइट देनी है, तो हम सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। अकेले लड़ाई करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। मुझे भी आप लोगों की हेल्प चाहिए, आपको भी मेरी हेल्प चाहिए। मैं कंटेंट बना सकता हूँ, बट आप लोगों को भी इस चीज़ में हेल्प करनी पड़ेगी कि कहाँ से रिवर्ट्स आ रहे हैं, तो वो मुझे पता पड़ना चाहिए। कौन कंपनीज रिप्लाई कर रही हैं, वो उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, इस चीज़ को सीरियसली लें। ये जो जॉब वाली फील्ड है, इसको सीरियसली लें। जॉब लेना एक बहुत क्रूशियल पार्ट है और बहुत टफ हो चुका है आज के टाइम पे। सो मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हंसी मजाक जहाँ भी करना चाहते हो करो, बट इस चीज़ में नहीं। सो ग्रुप को ज्वाइन करना, और जहाँ से रिवर्ट्स वगैरह आ रहे हैं, जो भी डाउट्स वगैरह हैं, तो वो चीज़ें आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नोवागो की। तो सबसे पहले बात करते हैं नोवागो के बारे में। सो नोवागो का जो आज कोडिंग वाला कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें डेफिनेटली एक कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिला था जनरली, और उसमें भी जो था वो कुछ ज़्यादा खास नहीं था, मतलब क्वेश्चन का कुछ भी लेवल नहीं था। और दूसरी बात क्या हुई कि जब टेस्ट दिया उसके बाद उन लोगों ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि टेस्ट को रिकंडक्ट कराया जाएगा। अब जो फॉर्म है, अब उस फॉर्म में दिक्कत क्या फंस रही है कि एक फिंगर आईडी करके कॉलम है जो कि आ रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लोगों के मेरे पास भी मैसेज रिसीव हुए हैं कि उसमें क्या भरना है, बट द थिंग इज़ कि मुझे भी नहीं पता उसमें क्या भरना है, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बनता उसका, तो समझ नहीं आ रहा है कि उसमें क्या बनना है। सॉरी, आई कैन नॉट गिव द आंसर फॉर दिस, एंड आई डू नॉट हैव द आंसर, ठीक है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस। सो जैसे भी आप फिल करना चाहो, जो भी आपको सच सही लगे, आप उस हिसाब से कर दो, बिकॉज मेरे पास इसका एग्जैक्ट कोई आंसर है नहीं। बाकी रिकंडक्ट उन्होंने कराने को बोला है। अब मुझे भी एक पल के लिए डाउट हो रहा है कि ये सही हायरिंग है या फेक हायरिंग है, या फिर ये कंपनी रियल में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज जो जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है वो कहीं एक राइट डायरेक्शन में जाती हुई नहीं लग रही, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, नोवागो की बात हो गई। दूसरी हम बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंटली एक्सेंचर के बारे में। सो एक्सेंचर से रिलेटेड अभी 3-4 फ्रीक्वेंट डाउट्स हैं जो मेरे पास आ रहे हैं। पहला डाउट क्लियर करना चाहूँगा, जो लोग ऐसे ऐसे प्रोफाइल के लिए उनको पीएडीए का असेसमेंट रिसीव हो रहा है, तो वो लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो बताना चाहता हूँ। अगर ऐसे ऐसे की प्रोफाइल से हो, पीएडीए का अगर असेसमेंट आना है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट आपका जो प्रोफाइल है वो नेम चेंज हो जाता है, जो पे पैकेज वगैरह वो सेम ही रहता है, तो जो प्रोसेस रहेगी वो सेम रहेगी। अगर आप टेक्निकल वाला असेसमेंट बुक करते हो तो एक्चुअली आपको पीएडीए वाला यहाँ पर रिसीव होता है। जब जो असेसमेंट रिसीव होगा वो स्लॉट में आपको पीएडीए का रिसीव होगा। आपके पोजीशन का नाम भी पीएडीए होगा, बट जो आपका सैलरी पैकेज एंड जो बेसिक प्रोफाइल रहेगी वो आपकी ऐसे ऐसे की ही रहेगी। तो कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। दूसरा डाउट आ रहा है, बहुत सारे बच्चे सेम कमेंट करते रहते हैं कि मैंने इस डेट को इंटरव्यू दिया था, मैंने तब इंटरव्यू दिया था, मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो ये बात लगभग सबको ही पता है कि इंटरव्यू भी रिजल्ट नहीं आया है। आपने किसी भी डेट पे इंटरव्यू दिया हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे मई में, जून में अगर आपने दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मेजरली इंटरव्यू रिजल्ट्स नहीं आए। थोड़े बहुत लोगों को अगर वो वाला एक मेल आ गया है कि आपको लेकर हमने कैंडिडेचर को मूव फॉरवर्ड कर दिया है,
बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, 2-4% लोग हैं। बाकी मेजॉरिटी जो ऑडियंस है, जिन लोगों ने अभी यहाँ पर असेसमेंट दिए हैं, जिनने इंटरव्यू दिया है, अभी रिजल्ट नहीं रिसीव हुए हैं, तो आप लोगों को उस चीज़ में डरने की जरूरत नहीं है। जब आएंगे रिजल्ट्स, सबसे पहले मैं इन्फॉर्म करूँगा चैनल पे, बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूँगा कि रिजल्ट वगैरह आ चुके हैं, ठीक है। सो जब तक नहीं आए हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई फॉर अदर कंपनीज। देखो, एक तो अकेली एक्सेंचर नहीं है कंपनी, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, ठीक है। थोड़ा सा और जगह भी आप देखो, थोड़ा सा और जगह भी ध्यान लगाओ, बिकॉज अगर एक्सेंचर पर केवल अटके रहोगे, और अगर जैसे अभी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे रिजेक्शंस कर रही है एक्सेंचर, सो आपके बाकी जगह पे वो चीज़ इफेक्ट कर सकती है। सो और जगह पे भी देखते रहो, ठीक है। देन एक और जो डाउट क्लियर करना है नेक्स्ट फेज़ का, तो नेक्स्ट फेज़ देखो, पर्टिकुलरली अब मैं फेज़ नहीं बोलूँगा, बेसिकली इसलिए नहीं बोलूँगा फेज़, बिकॉज जनरली आफ्टर 22 मई एक्सेंचर लगातार लगभग डेली या हर 2 दिन में ही थोड़े थोड़े करके कैंडिडेट्स को असेसमेंट भेज रही है। तो जब आ जाए तो सही है। फेज़ मतलब क्या होता है, जब एक साथ काफ़ी सारे बच्चों का असेसमेंट जाता है, बट अभी ऐसा हो नहीं रहा है। अभी बिल्कुल थोड़े थोड़े बच्चों को लगातार 22 मई के बाद यहाँ पर जा ही रहे हैं असेसमेंट्स, धीरे 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 करके थोड़े थोड़े बच्चों को जाते हैं। किसी दिन 100 बच्चों को आ गए, किसी दिन 200 बच्चों को आ गए। तो पर्टिकुलरली ऐसा कोई फेज़ नहीं है, बट अगर आपको अभी तक असेसमेंट रिसीव नहीं हुआ है, चांसेस हैं भी जुलाई तक आपकी हायरिंग्स डेफिनेटली कंटिन्यू होंगी, फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। सो जो लोग भी नेक्स्ट फेज़ का वेट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई फेज़ नहीं है, बट जब आएगा तब आ जाएगा, उसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, जिन लोगों को रिजेक्शन फेस हो गया है उन लोगों को बताना है। काफ़ी लोग पूछ रहे रिजेक्ट हो गया, आप क्या कर सकते हैं? तो अब देखो, कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों का रिजेक्शन मिल गया है एक्सेंचर से, उनके पास अब कुछ भी नहीं है करने को, क्योंकि एक्सेंचर आपको कूलिंग पीरियड में डाल देती है इफ़ यू गेट रिजेक्टेड फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। सो यू नीड टू अप्लाई फॉर द अदर कंपनीज, ठीक है, बिकॉज एक्सेंचर में अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक्सेंचर की चीज़ आपकी क्लोज हो चुकी है। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कॉग्निजेंट की। तो कॉग्निजेंट से रिलेटेड काफ़ी बच्चों को काफ़ी सारे डाउट्स हैं। सो जिन लोगों ने क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 चूज़ किए हैं, उनको बेसिकली एक बेसिक डाउट आ रहा है कि इंटरव्यूज़ किस हिसाब से हो रहे हैं। तो देखो, जो कॉग्निजेंट है उसके जो अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, उसमें जो मेजरली फोकस किया जा रहा है वो फोकस है एसक्यूएल पे। आपको डीबीएमएस में बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछा जा रहा है। तो जो भी लोग कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में जा रहे हैं, मेक श्योर कि आप डीबीएमएस बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ो, क्योंकि मेन उनका पॉइंट ये है कि वो बिल्कुल डेप्थ में ले जाएंगे आपको डीबीएमएस में। दूसरा, आपसे 1 से 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जनरली 1 से 2 कोडिंग क्वेश्चन लगभग इजी लेवल के ही पूछ रहे हैं। बाकी जो भी आपका क्लस्टर में अदर स्किल्स होती है, जैसे सपोज आपने जावा का यूज़ किया तो बाकी का 10% जावा पूछ लिया, या पाइथन यूज़ किया तो पाइथन पूछ लिया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही थोड़े बहुत। मेजर जो फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है कोडिंग प्रॉब्लम पर और डीबीएमएस पर, ठीक है। बाकी जो आपकी अदर स्किल सेट है, पाइथन यूज़ की है, जावा चूज़ की है, जो भी चूज़ की है आपने, उसके ऊपर वापस के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो कॉग्निजेंट के अभी जो रिजल्ट्स हैं वो आपको टीपीओ से ही पता पड़ेंगे। अगर आपका इंटरव्यूज़ भी है वो भी आपको टीपीओ से पता पड़ेंगे, उसमें कुछ भी ऑफ कैंपस से रिलेटेड नहीं है। बट चूंकि एक साथ कॉग्निजेंट आई थी, इसलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली नोवागो की, एक्सेंचर की, कॉग्निजेंट की, बात करते हैं टीसीएस के बारे में। सो टीसीएस में जैसा अभी कॉल वाला कुछ चल रहा है कि कॉल रिसीव हो रहे हैं, कुछ लोग ग्रुप पे भी मैसेज हो रहे हैं। सो देखो, कॉल वाले की अभी मेरे को ऐसे कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब तक मुझे वो इन्फॉर्मेशन कंफर्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं बोलूँगा। मतलब और लोगों को देख के कि कोई और बता रहे कि कॉल्स आ रहे हैं ये वो, जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। मेरे को ऐसा कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है कॉल वाला। और अगर कॉल आता है किसी को टीसीएस की तरफ से, मैं 2-3 चीज़ें आपको बोलना चाहूँगा कि भले ही आपका इंटरव्यू है, फर्स्ट यू नीड टू वेरीफाई कि वो कॉल लेजिट है, क्योंकि कॉल पर होना थोड़ा सा एक अनयूजुअल टाइप का है। अभी तक तो टीसीएस में मैंने देखे नहीं है कॉल वाले इंटरव्यूज़। सो पहले आप वेरीफाई कर लेना कि वो रिक्रूटर टीसीएस का ही है, क्योंकि जनरली 3 लोग होते हैं पैनल में, मैनेजर होता है, एचआर होता है और टेक्निकल वाला बंदा होता है। तो जब कॉल आ रहा है तो इस चीज़ को वेरीफाई करना आपका फ़र्ज़ है कि आप कुछ भी करके वेरीफाई कर लो कि वो रिक्रूटर जो है वो टीसीएस का ही है, ठीक है। सो ये आपको एक चीज़ करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, जो अभी इंटरव्यूज़ हैं वो मेजरली कॉलेज वाइज आ रहे हैं, और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमें इन्फॉर्म कब किया जाएगा। तो जनरली 3 दिन पहले यहाँ पर इन्फॉर्म किया जा रहा है, जबकि जो दिन है वो 2 भी हो सकते हैं, बट 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर इन्फॉर्म किया जा रहा है। बाकी मेजरली हो सकता है कुछ लोगों को 1 सप्ताह पहले भी इन्फॉर्म कर दिया जाए, ठीक है। सो अच्छी प्रिपेयर करते रहो। टीसीएस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ज़्यादा होंगे, ये बात मैं मानता हूँ, बट द लेवल फॉर विच आई एम डूइंग द मॉक इंटरव्यूज़, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी प्रिपरेशन कम हो। मैंने जितने मॉक इंटरव्यूज़ लिए हैं अभी तक, मुझे जितना समझ में आया है, प्रिपरेशन लेवल सबकी काफ़ी ज़्यादा हाई है, और ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछने पड़ रहे हैं कैंडिडेट्स को। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो टीसीएस के इंटरव्यूज़ में, जितना प्रिपेयर कर सकते हो, अब से जितना टाइम है दिन रात लगा दो, पूरी प्रिपरेशन करो। 2-3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना। फर्स्ट है कम्युनिकेशन, दूसरा अपनी जो बेसिक स्किल्स आपने रेज्यूम में लिख रखी हैं, और तीसरी चीज़ कॉन्फिडेंस और बिहेवियर क्वेश्चन, इस पर फोकस रखना, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपडेट्स मैंने क्लियरली आपको अपडेट किए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।